आगरा से आज की बड़ी खबर। आगरा के विक्टोरिया इंटर कॉलेज के फर्जी प्रिंसिपल जगदीश प्रसाद शर्मा ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर न्यायालय को गुमराह कर और पुलिस को गुमराह कर विक्टोरिया इंटर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल सत्यप्रकाश शर्मा के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। पूर्व प्रिंसिपल ने आगरा पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की। नाम है आपका? डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा। किस मामले को लेकर आप सीपी साहब से मिलने आए हो? मैं सीपी साहब से मिलने से आया था कि मैं विक्टोरिया इंटर कॉलेज का भूतपूर्व प्रधानाचार्य रहा हूँ। यहाँ पे एक मैनेजमेंट कमेटी प्रबंध समिति फर्जी बन गई है, जिसका विवेक शर्मा मैनेजर बन गया है। वही जगदीश प्रसाद शर्मा जो आयोग से द्वारा टर्मिनेटेड और हाईकोर्ट के द्वारा भी इसकी नौकरी सेवा समाप्त हो चुकी है, उसने मेरे खिलाफ में FIR करा दी। किस मामले में FIR से ये करा दी कि आप विक्टोरिया इंटर कॉलेज के लेटर हेड का यूज कर रहे हैं। जी भाई लेटर हेड का यूज तो हम यूँ कर रहे हैं कि हम विक्टोरिया के मैनेजर हैं, शासन हमें मानना है, JD साहब मानना है, गैस मानना है। हमारे सिग्नेचरों से अभी जो मई के महीने में 2 टीचरों के प्रमोशन हुए हैं, एक का तो लेक्चर पे हुआ है और एक का बाबू को हुआ है। उनका वेतन भी हम लोगों ने निरस्त किया है, जैसे प्रिंसिपल मोहन सिंह के, सलभ शर्मा के और डैश दिनेश कुमार जो ख़त्म हो गए हैं, उनके भी दस्तखत हैं। इससे पहले एक शिकायत में JD साहब ने हमें बुलाया था अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में हमने वो शिकायत जा करके पूरी शिकायत दी उन्हें कि जैसे मामला ये है, यहाँ पे इतने घोटाला हो रहा है आपके डिपार्टमेंट में। बोले कैसे? मैं यहाँ पे जो 87-88 अपॉइंटमेंट हुए हैं, फर्जी लोगों के पेमेंट निकल रहे हैं, तो ये बताइए ग्रांट तो उतनी आती है सैलरी की, और ये बकाया ग्रांट कहाँ से आती है? आपने इसका पता लगाया? मैंने यहाँ तो टीचरों का जो NPS का पैसा आता है, उस NPS के पैसे से सब पेमेंट हो रहा है। उन्हें ठीक है हम ध्यान देंगे, तो उन्होंने जो शासन को लिखा। इसके अलावा ये प्रिंसिपल जो ये इसने ज्वाइन किया था विक्टोरिया इंटर कॉलेज में जगदीश प्रसाद शर्मा ने, तो ये पुरानी पेंशन स्कीम का कैंडिडेट नहीं था, ये NPS की स्कीम में, न्यू पेंशन स्कीम में आया। फिर 2005 के बाद में नई पेंशन स्कीम आ गई है। तो इनमें कॉलेज में आते ही विकास बाबू हमारे यहाँ का टीचर बाबू था, वो चला गया टीचरों के फिरोजाबाद। उसके खाते में 2,40,000 रुपये पड़े थे, अब शायद 3 लाख के करीब हो गए होंगे। वो खाता इसने अपने नाम अलॉट कर लिया, विक्टोरिया 69, जिसमें DIS के बाबू, कर्मचारी, लेखा अधिकारी, उसका सब में हाथ है। जब उसका कल पुलिस भी आई थी कॉलेज में, तो पुलिस ने कहा ये लेजर दिखाइए, तो उस लेजर पे केवल जगदीश प्रसाद के दस्तखत हैं। आपकी मेन समस्या क्या है? मेन समस्या ये है कि हमारे खिलाफ में FIR करा दी है। जी किसने कराई है आपके खिलाफ FIR? इसमें जगदीश प्रसाद शर्मा ने। जी क्या FIR कराई है? ये कहा है कि आप लेटर हेड यूज कर रहे हैं। जी तो भैया हमें शासन मानना है। आलोक कुमार विशेष सचिव शिक्षा के हैं माध्यमिक के, उनके लेटर हम पे आ रहे हैं एज मैनेजर के रूप में। दूसरे भी परिहार साहब हैं, डॉक्टर संदीप परिहार, उनके यहाँ से भी लेटर आ रहा है। JD साहब ने भी लेटर भेजे हैं। जब ये सब और अभी जो है सुरेंद्र सिंह हमारे यहाँ के टीचर थे, उनकी पेंशन वो भी DDR ने साहब ने पास की है, उप शिक्षा निदेशक मनोज गिरी जी ने, उसने भी वाइस मैनेजर को माना है, प्रबंधक सलभ शर्मा के को। क्या आपने इसके थाने पे शिकायत की है? ये खाते में शिकायत करी है ना, फर्जी खाता अलॉट करा लिया है। तो इन्होंने सर्टिंग क्या करी, मेरी FIR करने के लिए इन्होंने थाना सागंज में मेरा पता दिखाया, 8 सौरभ नगर, दयालबाग, सागंज, आगरा। जी जबकि आप कहाँ रहते हैं? जब मैं दयालबाग में रहता हूँ, लेकिन सागंज के थाने की मैं तारीफ करूँगा, उन्होंने वो लेटर लेकर के घटिया पुलिस चौकी में भेजा कि विक्टोरिया इंटर कॉलेज हरिपर्वत क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये क्षेत्र का सागंज में नहीं आता है। घटिया पुलिस चौकी ने रिपोर्ट उसमें दे दी, वो रिपोर्ट जो सागंज थाने में चली गई। सागंज थाने से रिपोर्ट जाके कोर्ट में लगी। कोर्ट में इस विवेक शर्मा ने और जगदीश शर्मा ने आगे बाबुओं से मिल करके मेरा पता वही रहने दिया सागंज, जब मैं सागंज में नहीं रहता हूँ, और उस रिपोर्ट को दबा लिया। और ये 379 का एक लेटर भी हमारा निर्गत हुआ था, वो लेटर को दबा दिया। और अब ये पैसे कॉलेज में इकट्ठे कर रहे हैं कर्मचारियों से, टीचरों से, कि SP शर्मा को जेल भिजवाना है। हमारी मयंक तिवारी जी कोई ACP हैं लोहा मंडी के, उनसे बातचीत हो गई है, उन्हें कि 1 लाख रुपये इकट्ठे कर लाओ। तो भैया मयंक तिवारी ऐसे नहीं है, वो IPS अफसर हैं भाई, CO है, IPS रैंक के आदमी है। वो आगे चल के उन्हें SSP बनना है, कमिश्नर भी बनना है, तो वो क्या वो आदमी इसके छोटे काम कर रहा है? तो ये कहने से वो लोगों को इस तरह से भड़का रहे हैं कि SP साहब को बंद कराना। भाई बातचीत हो गई है और थाना सागंज में भी भाई सेटिंग हो गई है। तो मैं इसकी शिकायत करने के लिए CP साहब के पास आया था कि CP साहब आ गया हूँ, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, आप लोग लो जा मिल जाए, आश्वासन मिल गया है, कोई रिपोर्ट नहीं हुई। 4 से 7 रिपोर्ट हो ही नहीं सकती, इसमें तो पूरे सबूत होंगे। जब देखा जाता है ऐसे कोई पकड़ के थोड़ी बंद कर देगा इसमें, तो इस तरह का आश्वासन है। और इसमें मैं पुलिस से कहता हूँ, आप लोगों से भी कहता हूँ कि अपने TV की चैनल के माध्यम से इस चीज़ को उजागर करें कि ये इस तरह के फर्जी मैनेजर बन जाते हैं, फर्जी प्रधानाचार्य बन जाते हैं और कॉलेज में इस तरह का वातावरण पैदा कर रहे हैं।
और लोगों को डरा धमका रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ में आप कार्रवाई करने के लिए इनसे कहें कि जबकि ये कमेटी मेरी जो है 2025 तक के लिए मान्य है। इन्होंने सिग्नेचर अटैच कराए इतवार के दिन, जब इतवार के दिन दफ्तर बंद रहता है, इलेक्शन कराया। ठीक है, एक बात सुन लो जरा आगे की। नारायण दास खिलाड़ी के प्रिंसिपल को बुला करके जब कॉलेज के अंदर कोई इलेक्शन नहीं हुआ, प्रधानाचार्य ने लिख के दिया कि प्रशासन योजना के 11 बिंदु के सब सेक्शन 7 में कॉलेज में कोई भी इलेक्शन 10 तारीख को नहीं हुआ है, 10 मार्च को नहीं हुआ है। ठीक है। तो उसी दिन इलेक्शन हो गया, उसी दिन सिग्नेचर टेस्ट हो गए। ये सब फर्जी इनके खिलाफ है 4 फीसदी